नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, राज्यसभा में ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के फिर से सवाल उठाया गया। देख सकते हैं, देखेंगे अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2019 टू बी आंसर्ड ऑन 12/12/2024। तो ये क्वेश्चन 12 दिसंबर 2024 को पूछा गया है। मेंबर अंडर एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 2019 डॉक्टर जोहन ब्रिटिश विल द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बी प्लीज्ड टू स्टेट। दोस्तों देखेंगे, पहला सवाल है ए नंबर। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड पेंशनर्स अंडर एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम एज ऑन डेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि आज की तिथि के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत सदस्यों और पेंशन भोगियों की कुल संख्या कितनी है। दूसरा नंबर बी नंबर है, नंबर ऑफ पेंशनर्स करंटली रिसीविंग लेस देन 1000 एंड पेंशन। यहाँ पे बताया जा रहा है वर्तमान में 1000 से कम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की संख्या कितनी है। वही है। नंबर सी है, नंबर ऑफ पेंशनर्स रिसीविंग मोर देन 400 पर मंथ एज पेंशन। यहाँ पे बताया जा रहा प्रति माह 4000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों की संख्या कितनी है। नंबर डी है, कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड एज ऑन 31 मार्च 2024। 31/3/2024 तक कर्मचारी पेंशन निधि का कोष। नंबर ई है, द डिटेल ऑफ इंटरेस्ट and other income generated from the corpus during the last 5 financial years wise। गत 5 वर्ष वित्तीय वर्ष के दौरान इस कोष से अर्जित ब्याज और अन्य आय का वर्षवार ब्यौरा क्या है। एफ नंबर है, द डिटेल ऑफ टोटल पेंशन डिस्ट्रीब्यूशमेंट बाय ईपीएफओ ड्यूरिंग लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स वाइज। यहाँ पे कह रहे हैं विगत 5 वित्तीय वर्षों के दौरान ईपीएफओ द्वारा वितरित कुल पेंशन का वर्षवार ब्यौरा क्या है, इसके बारे में बताएं। जी नंबर है, टोटल अमाउंट हिल्ड इन इनऑपरेटिव अकाउंट अंडर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एज ऑन 31 मार्च 2024 एंड। यहाँ पे कह रहे हैं 31 मार्च 2024 तक कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत निष्क्रिय खातों में रखी गई कुल राशि क्या है, तथा वेदर द गवर्नमेंट प्लान फॉर रेसिंग द मिनिमम पेंशन अंडर द एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। क्या सरकार कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की योजना बना रही है। देखेंगे आंसर में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सुश्री शोभा करंदलाजे जी ने आंसर दिया है, जो कि श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हैं। नंबर ए में क्या जवाब दिया है, देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन member under employees pension scheme during the financial year 2023 and 24 is 6.96 करोड़। यहाँ पे कह रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदाता सदस्यों की कुल संख्या 6.96 करोड़ है। बी और सी का आंसर एक में ही दिया गया है। देयर आर 78.49 लाख पेंशनर्स एज ऑन 31 मार्च 2024 receive benefit under employees pension scheme in the years 2014 government of the fixed a minimum pension of ₹1000 per month under the EPS 95 by
providing budgetary support which was in addition to the budgetary support of 1.16% of wages provided annually toward EPS 95 to Employees Provide Fund Organization यानी EPFO पे कह रहे हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत 78.49 लाख पेंशन भोगी 31 मार्च 2024 तक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2014 में सरकार के बजटीय सहायता प्रदान करके EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की थी, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO को EPS 95 के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% के बजटीय समर्थन के अतिरिक्त थी। यहाँ पे देखेंगे डी नंबर आंसर क्या है। कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड एज ऑन 31 मार्च 2024 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 इज रुपया 8,88,269 करोड़। यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 31 मार्च 2024 तक कर्मचारी पेंशन निधि का कोष जो है 8,88,269 करोड़ रुपए है। देख सकते हैं ई नंबर ईयर्स वाइज डिटेल फॉर इंटरेस्ट एंड अदर इनकम जनरेटेड फॉर द कॉर्पस ड्यूरिंग द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे कह रहे हैं पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान कोष से अर्जित ब्याज और अन्य आय का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है। देख सकते हैं 2019 और 20 का इंटरेस्ट और अदर इनकम यहाँ पे दिखाया गया है। 2020 और 21 का 21, 22 और 23 और 24 का विवरण इंटरेस्ट जो ब्याज आया है और अदर इनकम यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये 5 साल का डाटा दिखाया गया है यहाँ पे ब्याज का और अदर इनकम का, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 2023 और 24 का डाटा देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 58,668 करोड़ ब्याज इन्हें प्राप्त हुआ है। अदर इनकम की बात की जाए तो यहाँ पे 863 करोड़ अदर इनकम हुआ है। देख सकते हैं ये EPFO का डाटा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नंबर एफ है ईयर्स वाइज डिटेल ऑफ द टोटल पेंशन डिस्ट्रीब्यूशमेंट बाय द EPFO ड्यूरिंग लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे कह रहे हैं पिछले 5 वर्ष के दौरान EPFO द्वारा कुल पेंशन संवितरण व वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे जो पेंशन दी गई है उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है 2019 और 20 में जो दी गई है पेंशन, और 2020 और 21 में, 2021 और 22, 2022-23, 2023-24 में जो पेंशन वितरित की गई है उसे भी यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा इनकम प्राप्त हुआ है ब्याज में और अदर इनकम में। वहीं यहाँ पे देखेंगे नीचे आके यहाँ पे देखेंगे 5 साल का यहाँ पे जो पेंशन दी गई है वो यहाँ पे दिखाया गया है। 2019 और 20 में यहाँ पे देखेंगे 11,320 करोड़ की पेंशन दी गई है। वहीं 2023 और 24 में 15,130 करोड़ की पेंशन दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे 15,130 करोड़ पेंशन दी गई है 2023 और 24 में। वहीं यहाँ पे देखेंगे ब्याज जो आया है, इनको जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो 58,668 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 4 गुना ब्याज मिला है, जबकि पेंशन देने बढ़ाने के नाम पर रोते रहते हैं कि फंड नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं इतनी बड़ी रकम दबा करके EPFO बैठा हुआ है और सरकार और EPFO श्रम मंत्रालय कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है। EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाने के नाम पे इनके पास फंड अवेलेबल नहीं है, जबकि इतना बड़ा इंटरेस्ट, इतना बड़े ब्याज की रकम आई हुई है, लेकिन फिर भी रोते रहते हैं कि
हमारे पास फंड अभी नहीं है, इसलिए हम अभी पेंशन नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद है जी नंबर, द टोटल अमाउंट हिल्ड द इनऑपरेटिव अकाउंट अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज ऑन 31 मार्च 2024 इज ₹8,505.23 करोड़। यहाँ पे 31/3/2024 तक कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत निष्क्रिय खातों में कुल राशि 8,505.23 करोड़ रुपए है। नंबर एच नंबर है, द एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम EPS 95 इज द डिफाइंड contribution defined benefit social security scheme. The corpus of the employees pension fund is made up of first number contribution by the employer 8.33% of wages and number second contribution from central government through budgetary support 1.16% of wages up to the amount of ₹15,000 per month. Benefit under the scheme are paid out of such accumulation. The fund is the value annually as the mandated under paragraph 32 of the EPS 95। यहाँ पे कह रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष नंबर 1 है, नियोक्ता द्वारा वेतन का 8.33% की दर से अंशदान किया जाता है पेंशन में। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता जो दी जाती है 1.16% की दर से अंशदान दिया जाता है, जो कि 15,000 सैलरी पर लागू है। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभ ऐसे संचयों से दिए जाते हैं कि EPS 95 के पैराग्राफ 32 के तहत अनिवार्य रूप से निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। कंसिडरिंग द डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम EPS 95 पेंशनर आर द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ए हाई एम्पावर्ड मेंटरिंग कमेटी HEMC फॉर द कंप्लीट evaluation and review of EPS 95. The committee considered the issue of the dearness allowance under EPS 95 and has recommended inter alia that the linking the pension admissible under EPS 95 with cost of the living index is not feasible in view of the actual position of the fund। यहाँ पे कह रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करते हुए सरकार EPS 95 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च आधिकारिक प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया गया है। समिति ने EPS 90 कह रहे हैं कि EPS 95 के तहत स्वीकार पेंशन को जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के साथ जोड़ना फंड के बीमा की स्थिति के मद्देनज़र व्यवहार नहीं है। ने देखा कि जो श्रम राज्य मंत्री हैं शोभा करंदलाजे जी ने जो जवाब दिया है पेंशन बढ़ाने को लेकर के, जो मांगा गया है जवाब, यहाँ पर गोलमोल सा जवाब दिए हैं। साफ तरीके से जवाब नहीं दिए हैं कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, घुमा फिरा के जवाब दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के कमेटी बनाई गई है। कमेटी कुछ साफ नहीं कर रही है, इसलिए अभी पेंशन बढ़ोतरी की कोई खास गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों यह वीडियो या जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।